नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज खबर। भोपाल से पद वृद्धि के साथ तृतीय काउंसलिंग कराने के लिए शिक्षक भर्ती 2018 के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर 8 तारीख से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी है। भीषण गर्मी में भी दिन रात इनका प्रदर्शन जारी है, किंतु शासन प्रशासन के कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अभी तक इनसे मिलने नहीं आया है। इनकी प्रमुख मांगे हैं, प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के शेष रिक्त पदों पर पद वृद्धि के साथ तीसरी काउंसलिंग शुरू की जाए। प्रवर्ग परिवर्तन एवं विभाग परिवर्तन के पदों को भी तीसरी काउंसलिंग में जोड़ा जाए। माध्यमिक शिक्षकों के उपेक्षित विषयों में पद वृद्धि। शिक्षक भर्ती चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, अरे नहीं किसी से भीख मांग। नमस्कार, मैं अजय विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं करीम भारत। मध्य प्रदेश की राजधानी हम MP नगर में DPI के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर शिक्षक भर्ती जन आंदोलन के लिए काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। आज मैडम, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों की क्या समस्या है? सर, हम 2018 पात्रता परीक्षा पात्र उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो आज 5 वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया जो धीमी गति से चल रही है उसको सुचारू रूप से चलवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मांगे है कि प्रथम चरण के जो हमारे शेष पद रिक्त रह गए थे और द्वितीय चरण इनने जो किया है उसमें प्रवर्ग परिवर्तन से भी इनने पदों को रख लिया है और पुनरावृत्ति की थी नामों को, उससे भी पद शेष रह गए हैं। तो ये सभी पदों के साथ पद वृद्धि करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र थर्ड राउंड रोस्टर जारी करें और थर्ड काउंसलिंग कर हमें नियुक्ति पद प्रदान करें। मैडम, देखा जा रहा है कई शिक्षक अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये एक ही संगठन से या अलग अलग संगठन से क्या मतलब रीज़न रह रहा है? यहाँ पर जो बैठे हुए हैं हम 2018 के पात्र चयनित अभ्यर्थी हैं। 10 वर्षों में जो भर्ती आई थी 11 के बाद 8 में, तो हमने 8 वर्ष वेट किया। फिर 2018 में इनने जो रोस्टर जारी किया उसको रोस्टर की संख्या पदों की देखकर ही हमने पद भरे, फॉर्म भरा था। उसके बाद जो इनने नियुक्ति दी है 8,500 पदों की दी हैं, बाकी के पद इनने शेष बचा लिए और ये कह रहे हैं कि पद हमने विलोपित कर दिए। पद विलोपित कैसे हो सकते हैं? जब अभ्यर्थी उपलब्ध है, पद भी उपलब्ध है, तो आप इनसे भरिए ना। जब तक 2018 का एक एक पद नहीं भर जाता तो आप 2023 का नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया आपने? पहले 2018 की भर्ती पूर्ण होनी चाहिए थी। अभी तक कहाँ आवेदन दे चुके हैं? हम हर जगह आवेदन दे चुके हैं, CM से लेके हर मंत्री नेता के पास आवेदन ज्ञापन दे चुके हैं। हर जगह से हम लेटर जारी करवा चुके हैं शिक्षा मंत्री के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस आश्वासन दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कई बार आश्वासन ही दिए गए हैं, ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। कहने को तो हम लाडली बहना है, लेकिन यहाँ 8 तारीख से लगातार रात्रि में भी यहीं रुके हुए हैं, सो रहे हैं ज़मीन पर। ना कोई पुलिस प्रोटेक्शन है हमारे लिए, ना कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम जान हथेली पर लेके यहाँ लेटे हुए हैं, सो रहे हैं और बस यही मांगे कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारे साथ में आए हो। मैडम, इतने दिन से धरने पर बैठे हो, अभी तक कितने ज्ञापन दे चुके हैं? क्या लगता है आपको जितने भी ज्ञापन दिए हैं अभी कचरे के डब्बे में जाके गिर चुके हैं? अब पता नहीं है, कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, कहाँ कर देते हैं, पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते। लेकिन अगर पढ़ते होते तो आज तक हमारे साथ न्याय हो चुका होता। तो क्या लगता है आपको सरकार आपकी मांगे पूरी क्यों नहीं करेगी? चुनावी वर्ष है, मांगे इनको सुननी होगी। और हमारे पद पहले से स्वीकृत हैं, हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। ये इनके पास पहले से ही पद हमारे स्वीकृत है, हम उन्हीं पदों की मांग कर रहे हैं। और जो थोड़े बहुत कैंडिडेट बचे हुए हैं इनके साथ न्याय, अगर ये सही तरीके से रोस्टर के अकॉर्डिंग नियुक्ति देते, इनने जो नियम बनाए उनके अकॉर्डिंग नियुक्ति देते, तो आज हम अंदर होते। इन्होंने खुद के ही नियम बनाए और खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। यदि आपको अदर पार्टी समर्थन करती है तो आप किसका समर्थन करेंगे? अभी तो हमने आवेदन निवेदन ही किया है, लेकिन हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। मैडम, न्याय निकाल रही है और एक बहना परेशान हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री जी की कोरी घोषणाएं हैं, जो लाडली बहना के कहकर वो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं। वास्तविकता ये दिख रही है आपको कि ये लाडली बहना 8 दिनों से सड़क पे सोने के पर मजबूर है। क्यों मजबूर है? ये मजबूर इन लोगों ने किया है, प्रशासन ने किया है, विभाग ने किया है, सरकार ने किया है, सरकार के लोगों ने किया है। क्योंकि हमने इतनी जगह आवेदन निवेदन किया है, मतलब कोई विभाग, कोई डिपार्टमेंट, कोई मंत्री, जनप्रतिनिधि को कोई नहीं छोड़ा हमने। यहाँ तक कि CM तक को हम 50 ज्ञापन हर सभा में जाके दे चुके हैं, मध्य प्रदेश के हर गांव में, हर जिले में, हर तहसील में। बावजूद उसके इस चीज़ को नकारा जा रहा है कि हम अभ्यर्थी उपलब्ध है। क्या हमारा जीवन नहीं है? 5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, या कुत्ते बिल्लियों की तरह, हम जानवरों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्रीधारी लोग हैं, BEd DEd धारी, पद स्वीकृत है, अभ्यर्थी उपलब्ध है, उच्च माध्यमिक में, माध्यमिक में और प्राथमिक में। सभी के साथ न्याय करें, चाहे आप वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके साथ न्याय करें। हमारा भविष्य दांव पे लगाए, हमारा जीवन दांव पे लगाए। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, सब कुछ त्याग कर हम घर परिवार बच्चे सबको छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं। किस लिए? आखिर एक नौकरी के लिए, रोजगार देने की बात करती है सरकार। रोज युवाओं के लिए वार्तालाप होते हैं। आज युवाओं के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया है वल्लभ भवन में।
और ये युवा यहाँ धूल खा रहे हैं। प्रतिभा की कोई कद्र नहीं है भारत में, इसीलिए भारत की जो प्रतिभा है विदेशों में चली जाती है। मैडम कल भी एक शिक्षकों का धरना था, सरकार ने उनके केवल आश्वासन दिया, एक लॉलीपॉप दी, तो क्या लगता है आपकी मांगों को लेके सरकार आपकी मांगें पूरी करेंगी या लॉलीपॉप ही देंगी? मुश्किलें मांगे पूरी करे, लॉलीपॉप देगी, लेकिन हमें इस लॉलीपॉप को खाकर रहना है, अर्थात नियुक्ति लेकर रहना है। चाहे जो हो जाए, हमें जिसका भी सहारा लेना पड़े हम वो सहारा लेंगे। अंतिम समय है, चुनावी समय में अगर वो अपनी सरकार लेकर आ सकते हैं, कांग्रेस की सरकार गिरा के 11 महीने के बाद तख्ता पलट करके खुद सिंहासन पर बैठ सकते हैं, तो हम उन्हीं के भांजे भांजी हैं, उन्हीं की लाडली बहनें हैं, उन्हीं से सीखा है हमने कि हमें नौकरी लेनी है और वो हमें देख कर रहेंगे, चाहे वो जैसे भी दें। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के पास भी गए, यादव मंडल, कांग्रेस जैसे उन लोगों के पास भी गए? बिल्कुल सर, हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेके उनके जो भी छोटे मोटे जनप्रतिनिधि वहाँ तक पहुँचे हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री से लेके तो उनके जनप्रतिनिधि तक सब तक पहुँचे हैं और कई बार मुलाकातें कर चुके हैं। वर्तमान के मुख्यमंत्री से लेके पूर्व मुख्यमंत्री तक हमने किसी को नहीं छोड़ा है। सब तरफ से हारने के बाद हमने ये निर्णय लिया है, क्योंकि दोनों ही सत्ता चाहे किसी की भी हो, पक्ष विपक्ष कोई। मैडम आपको क्या लगता है यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, किसी भी पार्टी का चुनावी माहौल हो, तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? देखिए सर, हम 5 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, आयु सीमा को पार कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। ये लोग देखिए हमारे साथ जो खड़े हैं, महिलाएं दूर दूर से आती हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। आप विश्वास नहीं करोगे, सेव परमल, अचार, रोटी, सूखी रोटियां खा के हम लोग दिन काट रहे हैं, रात को कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसके बीच हमें यहाँ पे कितना डरावना माहौल होता है, हम यहाँ रह रहे हैं। परंतु मामा जी को आज भी अपनी लाडली बहनों की करुण पुकार सुनाई नहीं दे रही है, जो रात दिन पुकार रही है। ट्विटर पे एक दिन का वीडियो हम डेली डाल रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने समय रहते हमारी मांगों को नहीं सुना तो हो सकता है जो कर्नाटक में हुआ वो मध्य प्रदेश में हो जाए, कर्नाटक मध्य प्रदेश में भी हो जाए। बिल्कुल, समय रहते उन्हें जाग जाना चाहिए। हम सभी 2018 के पात्र अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हुए समस्त रिक्त पदों पर नियुक्ति आदेश जारी करें। आपने आसपास के थाने में आवेदन वगैरह दिया है प्रोटेक्शन के लिए? सर, जिस दिन हम पहले दिन आए थे उसी दिन टीआई साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था आवेदन लगाइए, हम दे देंगे। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे टीआई साहब आए, उन्होंने नाम लिख के हमारे ले गए, उन्होंने कहा ठीक है, आवेदन की ज़रूरत नहीं है, हमने आपका सारा डाटा लिख लिया है, हम प्रोटेक्शन भेज देंगे। परंतु वो आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, लेकिन रात को ड्यूटी के लिए कोई पुलिस अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। बीच में सत्ता का खेल है, इसमें आम जनता पिसती है और यही होता आया है युगों युगों से। मैडम क्या लगता है ये चुनावी वर्ष है, यदि किसी पार्टी वर्ग ने आपकी मांगे नहीं सुनी तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? सर, अगला कदम जो भी होगा, सत्ताधारी पार्टी अगर हमें नौकरी देगी तो उसके पक्ष में होगा, और अगर वो हमें नहीं देगी तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है।